हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं सीसैट 2022 का मैथ सीरीज। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। मनीषा की एज निकालनी है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 है, मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। अपनी माँ से 24 साल छोटी है। और स्टेटमेंट 2 दिया है, 5 years later द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो देखते हैं ये इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे सपोज करते हैं मनीषा की एज है x और उसके मदर की एज होगी मनीषा के एज से 24 ईयर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि मनीषा जो है अपनी माँ से 24 ईयर यंगर है। तो ये बन गया फर्स्ट स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years मनीषा की एज से, सपोज आज मनीषा की एज x है, तो आज से 5 साल बाद जो एज का रेशियो है वो 3:5 हो जाएगा। तो मदर की एज कितनी थी, x+24 एंड प्लस 5 years, क्योंकि 5 साल बाद रेशियो कितना होगा 3:5। तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 25, 3x प्लस 87। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, देन 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 87 माइनस 25, 2x इज इक्वल टू 62, x इज इक्वल टू 31। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 31। तो मनीषा की एज कितनी है 31। तो हमें यहाँ पे एज नहीं निकालना था, बस जानना था कि व्हाट इज एज ऑफ मनीषा। क्या इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से मनीषा की एज निकल पा रही है, तो निकल पा रही है, यहाँ पे आंसर हमें मिल जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट 1 की हेल्प से हमें स्टेटमेंट 2 सॉल्व करने में हेल्प मिली है स्टेटमेंट 1 से। तो आंसर हमारा होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 अलोन से भी ये आंसर नहीं सॉल्व होगा, ये नहीं निकलेगा। सिर्फ स्टेटमेंट 2 यूज करेंगे तब भी नहीं सफिशिएंट है ये। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 lectures A, B, C, D, E and F, each of 1 hour duration, are scheduled between 8 a.m. and 2 p.m. Consider the question and 2 statement given below. कह रहे 6 lectures हैं, 6 lectures हैं, A, B, C, D, E, F, सारे lectures एक एक घंटे के ड्यूरेशन पे पढ़ते हैं और ये सारे lectures 8 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर के बीच में हैं। कुछ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, विच लेक्चर इज इन थर्ड पीरियड। हमें क्या निकालना है कि थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा। स्टेटमेंट क्या गिवन है, लेक्चर एफ इज प्रेसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। तो स्टेटमेंट 1 का क्या मतलब है, लेक्चर एफ इज प्रेसीडेड बाय ए, ए से पहले और एंड फॉलोड बाय सी, और जो ये एफ लेक्चर है वो किसके बाद आ रहा है, सी के बाद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें मिल गया, लेक्चर एफ इज प्रेसीडेड बाय ए से पहले एफ है और फॉलोड बाय सी, सी के बाद में पड़ता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, लेक्चर बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। तो इन तीनों के बीच में यहाँ पे कोई 2 पीरियड हो सकता है, या हो सकता है कोई 2 पीरियड आगे हो, क्योंकि सीक्वेंस नहीं दिया, बस इतना बताया गया स्टेटमेंट 1 से कि सी के बाद एफ है और एफ के बाद ए पीरियड है। हो सकता है इनके आगे 2 पीरियड हो या इनके बाद 2 पीरियड हो, इतना पता है। बी के बाद कोई लेक्चर्स नहीं है, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि थर्ड पीरियड कौन सा होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट
Suppose x is the sum of all possible 3-digit number formed by a, b and c without repetition. क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं ए बी सी एक डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नॉन जीरो डिजिट हैं 1 से लेके 9 तक में अलग अलग हैं कोई भी रिपीटेशन नहीं है और नॉन जीरो है उसमें जीरो नहीं इंक्लूड है. सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3-digit नंबर फॉर्म्ड बाय a b and c विदाउट रिपीटेशन. अब a b c से कोई नंबर बनाने और उसके सम को x मानना है. सपोज x है. अब स्टेटमेंट क्या यहाँ देख लेते हैं. द 4-digit लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332. तो 4-digit की लीस्ट वैल्यू क्या बनानी है 1332. तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं. लीस्ट वैल्यू बोला है लीस्ट वैल्यू कम से कम. तो कम से कम 1 से लेके 9 तक कौन से नंबर होते हैं 1 2 एंड 3. इनसे छोटे तो नहीं होंगे. और बनाने क्या है 3-digit के नंबर्स बनाने हैं 2-digit के बनाने भी नहीं है 3-digit नंबर्स बनाने हैं. और कह रहे हैं कि 3-digit के नंबर को जोड़ के एटलीस्ट 4-digit की इतनी वैल्यू आनी चाहिए. तो जोड़ के देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेट में 1 2 3 हो सकता है 1 3 2 होगा 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1. लीस्ट नंबर के जो सबसे लीस्ट नंबर्स हैं इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे और जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा 1332. लीस्ट वैल्यू 3-digit के सारे 3-digit के नंबर को मतलब प्लस करके पॉसिबल सम हमारा 4-digit का यही बनेगा. तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्या दिया है स्टेटमेंट द 3-digit ग्रेटेस्ट वैल्यू. यहाँ पे लीस्ट वैल्यू दिया था यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 8 8 एंड 8. तो अगर हम 3-digit का नंबर लें तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 9 8 एंड 7. और 9 8 7 888 से ही ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. इसको और प्लस करेंगे मान लीजिए 987 978 879 कोई भी नंबर लेंगे तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी. पर यहाँ पे क्या कहा है कि इतनी 888 वैल्यू आनी चाहिए. तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आंसर स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा हमारा ओनली 1 ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज अ 3-digit पिन. The pin contains digit 1 to 7. There is no repetition of digit. The digit in the pin from left to right are decreasing order. Any 2 digit in the pin differ by at least 2. How many maximum attempt does one need to find out the pin with certainty? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं. एक न्यूमेरिक लॉक है एक लॉक है जिसमें नंबर्स हैं और वो 3-digit पिन का लॉक है 1 2 और 3 digit पिन है. और जो पिन है वो डिजिट में 1 to 7 नंबर कंटेन करता है. उस डिजिट में 1 से लेके 7 तक नंबर्स हैं और किसी भी डिजिट का रिपीट नहीं करना है रिपीट नहीं होगा. द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट टू राइट इस साइड चलना है लेफ्ट से राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. यानी आगे अगर 7 होगा फिर 6 होगा 5 होगा ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. एनी 2 digit इन द पिन डिफर एट लीस्ट 2. इसको ध्यान से समझना है इस लाइन को कि ये जो पिन है उन 2 digit के बीच में कम से कम 2 का गैप ज्यादा से ज्यादा कितने का भी गैप हो सकता है लेकिन कम से कम 2 का गैप होना चाहिए. सपोज करिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 आपने लिया तो 7 के बाद 2 का गैप यानी यहाँ पे 5 होना चाहिए एटलीस्ट 2 का गैप होना चाहिए. और नहीं तो यहाँ पे हम 4 भी कर सकते हैं 3 का गैप भी कर सकते हैं 4 का गैप भी कर सकते हैं 5 का गैप भी. लेकिन एटलीस्ट 2 नंबर का गैप तो होना ही चाहिए. ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का गैप हो सकता है पर कम से कम 2 नंबर का गैप होना चाहिए. हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी. तो चलिए सॉल्व करते हैं.
पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 3 डिजिट पिन है। सबसे पहले ले लेते हैं 7 क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है, लेफ्ट टू राइट 7 5 देन 3, क्योंकि एटलीस्ट 2 का गैप तो कहा ही है कि 2 का गैप होना चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी चलेगा, 2 से कम नहीं होना चाहिए गैप। एक तो ये नंबर बन सकता है, सेकंड बन सकता है 7 4 एंड 2, थर्ड बन सकता है 7 5 एंड 2, 7 5 एंड 1, 7 4 एंड 1, 7 3 एंड 1। फिर 7 के साथ तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, 6 के साथ देख लेते हैं, 6 4 एंड 2, 6 3 एंड 1, 6 4 एंड 1। 6 के साथ ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे और लास्टली बनेगा 5 3 एंड 1। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? ऑप्शन सी सही होगा, 10 ऐसे कॉम्बिनेशंस है जिससे न्यूमरिक लॉग 3 डिजिट पिन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 मल्टीप्लाइड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 93 मल्टीप्लाइड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 96 97 98 एंड 99 इज डिवाइडेड बाय 1261। तो इसको सॉल्व करते हैं। 91 इंटू 92 93 96 97 98 एंड 99। जब हम 12 को 13 इंटू 97 लिख सकते हैं। जब 13 इंटू 97 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करने में 97 आउट ऑफ 97 कैंसिल आउट हो गया एंड 13 7 जा 91 होता है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बचा? 1। और 1 से कितने भी बड़े नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? हमेशा रिमाइंडर 0 ही होता है, क्योंकि 1 से तो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब स्टेटमेंट देख लेते क्या पूछा है। इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट में कट करना है। तो ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर हो गया, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, और यहां बाकी बचा 4 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लेंथ है, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। ये लेंथ 8 है, ये ब्रेथ 8 है, सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। अब यहाँ आपके पास बचा 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे पूरा जो इसका ब्रेथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे हाफ तोड़ देते हैं। तो ये 4 इंटू 4 बचा, ये थर्ड स्क्वायर हो गया और ये फोर्थ स्क्वायर हो गया। हम लोग को एग्जैक्टली 4 स्क्वायर कट करना था, तो 4 स्क्वायर, वैसे तो और स्क्वायर बन सकते थे बट एग्जैक्टली इन्होंने 4 पूछा था, तो एग्जैक्टली 4 स्क्वायर ऐसे बनेगा। लेंथ दी नहीं थी कि कैसे स्क्वायर होने चाहिए, ऐसे नहीं कहा था कि 4 इंटू 4 का चाहिए या 8 इंटू 8 का चाहिए। तो जितने का नहीं पूछा हम लोग वैसे बनाएंगे, एग्जैक्ट 4 स्क्वायर पूछा था, 4 स्क्वायर बनाना था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्राइंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया के 10 ट्राइंगुलर शीट काटने हैं। तो
ये लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई, चौड़ाई। इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 4 4 एंड 4, 4 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लेते हैं। जब बीच से डायगोनल खींचेंगे तो दो ट्रायंगल यहां मिल गया, दो ट्रायंगल यहां मिल गया एग्जैक्ट, इसी तरह दो यहां पे, दो यहां पे और दो यहां पे, तो एग्जैक्टली 10 ट्रायंगल मिल गए और इक्वल एरिया के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 70% of number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. When 60% of number x is added to another number of z, then the sum becomes 165% of value z. Which one of the following is correct? ऐसे समझते हैं, किसी नंबर x का 70% जब y में ऐड किया जाता है तो वो 165% हो जाता है y का, y का 165% हो जाता है। और नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, जब x का 60% ऐड किया जाता है z में, x का 60% ऐड किया जाता है z में, तो वो वैल्यू z का 165% हो जाती है। अब यहां पे बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। एक ये स्टेटमेंट हमें मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x इंटू 70% मतलब 70/100 इक्वल टू, यहाँ पे 165 y अपॉन 100, यहाँ y प्लस में था तो अगर इंटरचेंज होगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.65y माइनस y आ जाएगा। 7x इक्वल टू 1.65y माइनस y अगर होगा तो 1y है तो यहाँ पे बचेगा 0.65y, और जब x अपॉन y करेंगे हम लोग तो हमारे पास बचेगा 0.65/0.7। तो ये पता चला कि x 0.65 है और y 0.7 है, तो यहां से हमें ये निकल के मिला कि x इज लेस देन y, विच मीन्स y इज ग्रेटर देन x। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसे सॉल्व करते हैं, x 60% मीन्स अपॉन 100 इक्वल टू 165/100 इंटू z। इधर z प्लस में था, इंटरचेंज होके गया माइनस में हो गया, यहाँ पे मिला 0.6x इक्वल टू 1.65z माइनस z, 0.6x इज इक्वल टू 0.65z। x इज इक्वल टू x बाई z इज इक्वल टू 0.65/0.60। अब यहां से हमें क्या मिल गया कि x इज ग्रेटर देन z, x इज लेस देन y बट ग्रेटर देन z। तो इक्वेशन हमें क्या मिल गई, सबसे लेस कौन होगा, क्योंकि x किससे ज्यादा है z से, पर x किससे कम है y से, तो सबसे कम है z। यहाँ पे आंसर मिला हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन z
बट x इज लेस देन y, तो सबसे छोटा z होगा, उससे बड़ा x होगा और x से बड़ा y होगा। तो देख लेते हैं ये स्टेटमेंट कहाँ मिल रही है। तो z इज लेस देन x एंड x इज लेस देन y स्टेटमेंट ए में ही मिल रही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैंडिडेट्स x एंड y contested an election. 80% of voter cast their vote and there were no invalid votes, there was no nota, none of the above. X got 56% of votes cast and won by 1440 votes. What is the total number of voters in the voter list? क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कैंडिडेट से एक्स एंड वाई, उनके बीच एक इलेक्शन हुआ, टोटल 80% लोगों ने वोट दिया, ना ही कोई वोट इनवैलिड है, ना ही कोई नोटा पड़ा है, नन ऑफ द अबव। एक्स को जितना वोट पड़ा उसका 56% वोट मिला और वो वोट जीत गया। कितने वोटों से जीता? 1440, 1440 वोटों से। हमको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे वोटर लिस्ट में, क्योंकि उसका 80% ही वोटर लिस्ट से वोट हुआ है। अब यहाँ पे पता करते हैं एक्स को जितना वोट कास्ट हुआ, जितना भी वोट पड़ा, ये 80% लोग जितने भी रहे होंगे, जितना पड़ा उसका 56% मिला है। और वाई जो हारा, उसको जितने वोट पड़े होंगे उसका 44% मिला होगा, क्योंकि जो वोट पड़ा वो 100% मानते हैं। 100% वोट पड़ा, जितने लोग आए थे उन्होंने सबने वोट दिया है, अपना 100% दिया है। अब 100% में से 56% एक्स को मिला और 44% वाई को मिला। एक्स जीता है कितने वोट से? 1440 वोट से। तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा उतना ही ये वोट का इतने वोट के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है 12% का, और ये 12% किसके बराबर है? 1440 वोट के, क्योंकि इतने ही वोट से एक्स जीता है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं वोटर लिस्ट में। तो टोटल कास्ट कितना वोट हुआ है? 80%। और एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस कितना है? 12% का। यहाँ पे टोटल नंबर नहीं पता तो एक्स वैल्यू, और ये किसके बराबर है? 1440 के। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 80% मीन्स 80 अपॉन 100 इंटू 12%, 80x इक्वल टू 1440। तो ये निकल के आएगा 24 अपॉन 250 इज इक्वल टू 1440 वोट्स। 24x इज इक्वल टू 1440 इंटू 250 अपॉन 24। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 15,000। तो टोटल वोट कितने पड़े होंगे? 15,000। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 15 एंड 18 लीव्स द रिमाइंडर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छोटे से छोटा नंबर पता करना है जो कि 1000 से बड़ा होना चाहिए, और जब उस नंबर को 6, 9, 12, 15 एंड 18 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचे? 3। जब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो एलसीएम लेना होता है। तो 6, 9, 12, 15 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 180। और 1000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। जब 180 को 5 टाइम्स करेंगे तो मिलेगा हमको 900, और 900 1000 से छोटा है। अब जब 180 स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है जो कि 1000 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 1080। बट 1080 इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए? लीव्स द रिमाइंडर 3। तो हम इसमें 3 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1083।
तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी 1083। 1083 इन सब नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 लीव करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।